कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। हरि बोल। आपने इस बच्चे को नाम जप की लगन तो दे दी, किंतु उसके उदर की अग्नि कैसे शांत होगी? राम कृष्ण हरि बोल। ये कार्य तो आपको ही करना है देवी। हरि बोल। राम कृष्ण हरि बोल। चलो ये चने खाओ। पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कई दिनों बाद खाने हेतु कुछ मिला है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब से मुझे किसी ने इतना प्यार और दुलार नहीं किया। मैं तो स्नेह का अर्थ भूल चुका हूँ। पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। पुण्य लौटकर नहीं आई। कदाचित तुम्हारे भाग्य में इतना ही मात्र सुख लिखा होगा। इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र। सब कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली गई, किंतु मैं ये सोचता हूँ कि वो लौटकर वापस कब आएंगी। परलोक में उनका मन लग गया होगा। उन्हें वहां तुम्हारे जैसा नन्हा बालक मिल गया होगा, जिसका ध्यान रखने में वो व्यस्त हो गई होगी। हाँ माता, मुझे भी यही लगता है, किंतु वहां उन्हें कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? नहीं पुत्र, वो वहां बहुत ही प्रसन्नता से रह रही होंगी। लो पुत्र। मैं कैसे कहूँ, माँ के बिना मेरी अवस्था कितनी दयनीय हो गई है। मुझे कोई भोजन भी नहीं देता। आज तो भाग्यवश मुझे खाने के लिए कुछ मिल गया, किंतु कल मैं क्या खाऊंगा? मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ रही हूँ पुत्र। तुम्हारे मस्तिष्क में जो विचार चल रहा है उसे तुम मुझसे कहने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हो, किंतु मैं तो माता हूँ। अपने पुत्र की मन की व्यथा भली भांति समझती हूँ। मैं तुम्हारी शंका का निवारण कर देती हूँ। माता, मेरी उदर पूर्ति हो गई। मैंने बहुत अधिक खा लिया। कोई बात नहीं पुत्र, खाने के हेतु ही तो लाई थी। और अब तुम चिंता मत करो, मैं कल भी आऊंगी। और कल क्या, मैं नित्य प्रतिदिन आऊंगी और अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बना कर लाऊंगी। तुम बस भगवान का भजन करो। क्या आप सत्य कह रही हैं माता? हाँ पुत्र, अब तुम्हें पुत्र जो मान लिया है और माता के समक्ष पुत्र भूखा हो तो माता को तो भोजन लेके आना ही होगा। किंतु माता, लोग मेरी परछाई से भी दूर रहते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो उनके साथ कुछ
अहित होगा। मैं तो तुम्हारे समक्ष हूँ और देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आप कितनी दयालु हैं माता। आप मेरे नाम जप के कारण से ही आई है ना। महात्मा जी सत्य कहते थे, महात्मा का नाम जपो तो सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब तो मुझे प्रतिदिन भोजन भी मिलेगा। अब तुम भूखे नहीं रहोगे। तुम्हारी माता तुम्हें वचन देती है, मैं नित्य ही तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। उसके बाद ही मेरी क्षुधा शांत होगी। माता, आप तो साक्षात देवी हैं, जो मुझ जैसे अशुभ बालक को भोजन कराया। नहीं पुत्र, तुम तो पवित्र और निष्पाप हो। पुत्र, अब मेरे प्रस्थान का समय है। मेरे पुत्र मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है माता। प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहो। माता, माता, मैं आपके आने की रोज प्रतीक्षा करूंगा। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। देवी, आपके मुख को देखकर प्रतीत हो रहा है आज आप बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता की बात तो है स्वामी। आज मैंने कई दिनों से भूखे अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाया है। उसकी उदर पूर्ति कराकर मुझे भी हर्ष हो रहा है। क्या उस बालक ने आपसे आपका परिचय नहीं पूछा? उसने मुझे माता कहकर पुकारा था। उसे मेरे परिचय की नहीं, अपितु अन्न की आवश्यकता थी। वह बालक प्रेम का भूखा था, जो कि उसे प्राप्त हो रहा था। अतएव उसे मेरे परिचय में कोई जिज्ञासा नहीं थी। आज तो आपने उसे भोजन करा दिया, परंतु आगामी दिनों में उसकी क्षुधा कैसे शांत होगी? अवश्य शांत होगी। मैं उसे नित्य ही भोजन कराऊंगी। परंतु यह कैसे संभव है गौरव? इस बालक की नियति में तो कुछ और ही लिखा है। नियति उसका प्रारब्ध परिवर्तित करे या ना करे, किंतु मुझे अपने वचन का पालन करना है। यदि तुमने स्वयं यह वचन दिया है, तब तो नियति को भी उस बालक के प्रारब्ध में परिवर्तन करना ही होगा। स्वयं अन्नपूर्णा माता ने अपने पुत्र के नित्य भोजन का वचन दिया, तब तो नियति द्वारा उस बालक का प्रारब्ध परिवर्तन निश्चित है। और अब मैं भी तो इसे अपने हृदय से अपना चुका हूं। राम कृष्ण हरि बोल, 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 राम कृष्ण हरि बोल। पुत्र, माता, पुत्र, आज मैं ये भोजन और वस्त्र लाई हूँ। वस्त्र? इसकी क्या आवश्यकता थी माता? और इतने सारे पकवान? हाँ पुत्र, क्योंकि कल तो मैं इस मार्ग से जा रही थी और तुम मिल गए।
किंतु आज तो मैं अपने हाथों से पकवान बना के लाई हूँ। फिर तो माता आपको इसमें बहुत समय लगा होगा और मेहनत भी। कितनी कठिनाई हुई होगी इतने सारे पकवान बनाने में। अपने पुत्र के लिए खाना बनाने में किस माँ को कठिनाई होती है। चलो बातों में समय व्यर्थ मत कर, आओ मेरे निकट आओ। आज मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ राम 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 के नाम की जब से लागी लगन, मिट गई है